सबसे महंगा गिफ्ट अगर किसी ने दिया है तो वो है उसके मामा। उनका मानना था कि उसके बर्थडे के टाइम पे क्या पता मेरी बने या नहीं बने, या फिर मेरे हाथ में पैसे रहे या ना रहे, तो मैं पहले ले लेता हूँ। तो उनने इसको दिवाली पे ले लिया था, और जब मैं संक्रांति पे गई थी तो मुझे दे दिया था कि मेरा आना हो या ना हो। तो सच में उनका आना नहीं हो पाया। तो राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और अभी बजे सुबह के 7:30, और जैसे कचरा गाड़ी आई और मैं कचरा फेंकने के लिए बाहर गई, भाई साहब मैंने बाहर देखा, बाहर बारिश हो रखी है और हल्की हल्की बूंदें अभी भी गिर रही हैं। और समझ में ही नहीं आ रहा है कि मौसम का क्या हाल हो रखा है। अभी 2-3 दिन पहले इतनी ज़ोर से धूप और गर्मी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि ठंड जाने वाली है। लिटरली मैं ठंडी जो हमारे दिसू की और मेरी जैकेट और स्वेटर है वो मैंने परसों धोने के लिए निकाली थी, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मैंने सोचा कि चलो आज नहीं धोती, कल धोंगी। लेकिन कल भी रात में पानी गिर गया था, आज तो कल से ज़्यादा पानी गिरा है गाइस। और मेरा लल्ला भी उठ चुका है उसके मन से। आजकल वो जल्दी सो जाता है तो खुद से उठ जाता है। और दिशु तेरे बाल कैसे हो गए? जूतरे बुतरे जूतरे बुतरे। चलो तो मैं आपको ब्रश करवा दूँ, दूध बना दूँ, है ना? गाइस दिशु आ गई है स्कूल से और वो खा रही है खाना। मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी मैं दिशु के जो बर्थडे गिफ्ट हैं उनकी अनबॉक्सिंग करूं और आप लोगों को बताऊं कि दिशु को बर्थडे पे क्या क्या मिला, किस किस ने उसको बर्थडे गिफ्ट दिए। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम निकाल के, एक्चुअली 15 दिन से शायद दिशु के बर्थडे के बाद से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो मैं कुछ भी प्रॉपर टाइम पे शूट नहीं कर पा रही हूँ। पहले 3-4 दिन मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, उससे मैं ऐसे तैसे ठीक हुई। उसके बाद मुझे कोल्ड हो गया था भयंकर वाला। शिवरात्रि के 1-2 दिन पहले मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कोल्ड से ऐसे ठीक हुई, अभी भी मुझे कफ है गले में, थोड़ी ऐसी जलन भी हो रही है। और अभी उससे ठीक हो ही रही थी कि 2 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार आ रहा है। मेरी शक्ल देख के भी आप लोगों को लग रहा होगा, हड्डी बुखार जैसा लग रहा है मुझे। ना खाने में कुछ अच्छा लग रहा है, ना कुछ, मतलब मुंह का टेस्ट एकदम ऐसा कड़वा सा हो गया है कि कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा है, ना कुछ करने का मन कर रहा है। घर के काम भी बस ऐसे तैसे कर लो, दिशु को लेकर उसके बाद ना नींद भी नहीं आती, बस ऐसा लगता पड़े रहो बस आप पूरे टाइम लेटे रहो पड़े रहो, बस वही सब चल रहा है। आज मैंने डिसाइड किया था कि जैसे भी हो, और मौसम भी इतना ज़्यादा चेंज हो गया है ना। आज सुबह से इंदौर में अच्छा खासा पानी गिर गया है। और 2 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि लिटरली ठंडी अब चली गई है, गर्मी आने वाली है, और अच्छा खासा तापमान बढ़ गया था, गर्मी होने लग गई थी। मैंने परसों के दिन स्वेटर वगैरह सब निकाली थी धोने के लिए, लेकिन फिर मेरा मन नहीं किया, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो यार अभी नहीं कर धोती हूँ, एक दिन बाद धोती हूँ। अच्छा हुआ मैंने नहीं धोया, क्योंकि आज से फिर से वापस से ठंड बढ़ गई है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं दिखाती हूँ कि उसको क्या मिला है। पहला उसके पापा ने और मैंने उसको क्या दिया है। तो शायद मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ ये शूज़, जो आपको शायद मैं पहले दिखा चुकी होंगी। ये जब मैं संक्रांति पे अपने मायके गई थी सीहोर, तो मैं वहाँ से लेके आई थी, क्योंकि इसका बर्थडे आने वाला था, तो मैं तभी ख़रीद के ले आई थी इनको, क्योंकि वहाँ पर अच्छी क्वालिटी के और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो ये उसके पापा की और मेरी तरफ से थे उसको, और सच में बहुत प्यारे जब वो पहनती है ना। उसने बर्थडे के दिन भी यही वाले शूज़ पहने थे। तो एक ये उसके पापा ने बोला था कि आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जाना, बाकी मैं पैसे कर दूंगा। अगर वो यहाँ होते तो वो फिर अपने हिसाब से उसको कुछ देते। तो पहला ये हो गया हमारी तरफ से उसके लिए। दूसरा ये बैग, ये उसने बर्थडे के बाद लिया है मुझसे। शूज उसके बर्थडे के पहले लेके आ गई थी मैं, और ये उसने उसके बर्थडे के बाद लिया है। जब हम गए थे 7 तारीख के दिन, 7 तारीख को हम लोग गए थे उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट करवाने के लिए, और मेरे भानिज का बर्थडे था तो हम कपड़ा लेने के लिए गए थे। तो उसने बोला कि मम्मा शूज पापा की तरफ से हो गए, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, तो आप मुझे ये बैग दिलाओ। क्योंकि जब भी उसके साथ अभी इस साल ऐसा हुआ कि जब भी वो स्कूल में ऐसा रहता है ना, कुछ मैम क्लासेस नहीं लगती, कुछ फंक्शन वगैरह रहता है, तो सिर्फ उसको टिफिन बॉटल ले जाना रहता है। उसका जो स्कूल का बैग है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसको वही लेके जाना पड़ता है, तो वो बहुत चिड़चिड़ करती है। तो उसने बोला कि मम्मा आप मुझे ये वाला बैग दिलाओ। और ये वाला की चेन आप देख रहे होंगे, ये उसके पापा ने उसको 7-8 महीने पहले ला के दिया था उनकी तरफ से। ये भी तो ये उसने इसमें लगवाया कि ये जो पापा का ने जो की चेन दिया था वो आप मेरे बैग में लगा दो। तो ये गिफ्ट उसने मुझसे लिया है। बोले मम्मा मुझे तो इसमें अच्छी खासी स्पेस है, उसकी पानी की बोतल और टिफिन
और जैसे मैं भी गाड़ी से कहीं जाती हूँ तो आराम से इसको पीछे टांग के या गाड़ी में रख के ले जा सकते हैं, मेरे भी यूज़ में आ सकता है वो। तो ये लिया था उसने, तो वो भी पिंक कलर का। लड़कियों को आपको पता होगा सारी चीज़ें पिंक कलर की पसंद आती है, तो ये शूज़ भी उसके पिंक कलर के, क्योंकि ये खरीदे तब भी वो हमारे साथ गई थी। और ये बैग भी, तो ये हो गया उसके पापा की और मेरी तरफ से। और उसको अगर सबसे कॉस्टली गिफ्ट और सबसे महंगा गिफ्ट अगर किसी ने दिया है तो वो है उसके मामा। जब मैं संक्रांति पे गई थी तो भैया ने बोला था कि क्या पता उसके बर्थडे पे मेरे से आना हो पाए या नहीं हो पाए, बट उसका गिफ्ट ले जाओ। और ये गिफ्ट उन्होंने दिवाली पे का लेके रखा था, क्योंकि उनका मानना था कि उसके बर्थडे के टाइम पे क्या पता मेरी बने या नहीं बने, या फिर मेरे हाथ में पैसे रहे या ना रहे, तो मैं पहले ले लेता हूँ। तो उन्होंने इसको दिवाली पे ले लिया था, और जब मैं संक्रांति पे गई थी तो मुझे दे दिया था कि मेरा आना हो या ना हो। तो सच में उनका आना नहीं हो पाया। तो आपको जब मैं संक्रांति पे से घर से आई थी तो मैंने अपने ब्लॉग में आपको दिखाया भी था कि उसके मामा ने उसको बर्थडे गिफ्ट दिया है, लेकिन क्या दिया है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, वो मैं उसके बर्थडे के बाद दिखाऊंगी। तो लिटरली आज मुझे मौका मिला है उसके बर्थडे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग का, तो मैं दिखाती हूँ आपको। दिख रहे हैं आपको, ये है उसके सोने के इयररिंग्स छोटे छोटे से दिशु के लिए, जो कि उसके मामा की तरफ से और उसके नाना जी की तरफ से उसका बर्थडे गिफ्ट है। पापा उसके नाना जी ने और उसके मामा ने उसको दिया है। तो उसका मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक का सबसे महंगा गिफ्ट यही है। तो ये उनने बोला था कि तू अपने साथ ले जा, क्या पता हमारा आना हो ना हो, तो बोले ले जा, अगर आना होगा तो ठीक है, नहीं आना होगा तो फिर तू पिना देना उसको। तो ये अभी मैंने उसको पिनाई नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी इसी डिज़ाइन के, सेम डिज़ाइन है, बट इसमें क्या ये पेच वाले हैं और तार वाले हैं, जो तार रहते ना वो वाले, तो वो फिक्स है उसके कान में, वो अपन घर पे नहीं निकाल सकते। ये ऐसे हैं और पीछे से ये ऐसे हैं, ये पेच है इसमें। तो अभी उसके कान के हिसाब से ये थोड़े से क्या है कि बड़े भी हैं, और वो जो उसने पहने के वो छोटे छोटे से हैं, और वो फिक्स हैं, वो सोनार ही आपको निकाल के दे सकता है, तो शॉप पे जाके निकलाने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा अभी उसको वही पहने, तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो भी अच्छे लगेंगे। और वो जो उसने पहने रखे वो भी उसको उसकी बड़ी वाली मौसी ने दिए थे गिफ्ट में। और ये हो गया उसके मामा की तरफ से। बाकी उसकी दोनों मौसियों ने उसको पैसे दिए थे दिशु को, संक्रांति पे दे दिया था हमने, क्योंकि सबको पता रहता है कि संक्रांति के बाद इसका बर्थडे आएगा, तो ये इसका आना हो नहीं पाएगा, हमारा जाना नहीं हो पाएगा, दूर हैं तो। और सब गांव वाले खेती करने वाले लोग हैं, तो उन लोगों को इतना ज़्यादा काम रहता है इसके बर्थडे के टाइम पे कि किसी से की पॉसिबिलिटी नहीं रहती किसी की भी आने की। उसकी जो बड़ी वाली मौसी है उन्होंने भी उसको पैसे दिए थे कपड़े लाने के लिए, छोटी वाली मौसी ने भी उसको पैसे दिए थे कपड़े लाने के लिए, क्योंकि उसके पास कपड़े बहुत हो गए हैं। और अभी हमारे घर में दो दो तीन तीन शादियाँ आ रही है, ससुराल में भी मायके में भी। तो दीदी ने बोला था कि हम पैसे दे देते हैं जब शादियों में अभी उसके लिए कपड़े या कुछ भी लाएंगे तो वो किसी यूज़ के नहीं रहेंगे। और वैसे बच्चा बढ़ता हुआ रहता है ना, तो उसको जितने कपड़े हो सब छोटे होते चले जाते। तो दीदी ने बोला था दोनों ने कि हम पैसे दे देते, कपड़े तो अपने अकॉर्डिंग ले लेना, अपने हिसाब से ले लेना। तो मैंने सोचा कि अब शादियाँ आ रही है तो मैं शादियों के हिसाब से अच्छी हेवी ड्रेसेस ले लूँ उसके लिए। तो अभी मैंने उनका कुछ भी नहीं लिया है, तो दोनों मौसियों ने उसके ने पैसे दिए थे। और इस बार उस कुछ ऐसा हुआ कि वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई थी कि उसके जो दादू और दादी हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि सारे ये जो गिफ्ट दिलाए उसमें माई की तरफ के और मेरे और उसके पापा की तरफ के दादा दादी, तो उसके दादा दादी एक्चुअली गांव रहते हैं, और तो उनका भी हम पॉसिबिलिटी थी कि वो लोग आएंगे शायद, बट उनका भी आना नहीं हो पाया, और उसके बाद से हमारा जाना नहीं हो पाया। तो ऐसा नहीं है कि सब माई की तरफ के गिफ्ट हैं, माई की तरफ वाला नहीं, उसके दादा दादी भी हैं, वो भी उसको विश करते दिलाते गिफ्ट वगैरह भी। लेकिन इस बार उसके बर्थडे से लेके अब तक ना हम लोगों का जाना हो पाया, क्योंकि पटेल साहब नहीं है, तो और ना उन लोगों का आना हो पाया है। वो दिशु के बर्थडे के पहले आए थे 26 या 27 जनवरी को, उसके बाद से उसके दादू का भी नहीं आना हो पाया। और उन्होंने इससे फ़ोन पे बात की थी दिशु से, तो उन्होंने बोला है कि जब भी कभी भी इन फ्यूचर को आएंगे वो उसको इसके बर्थडे का गिफ्ट दिला देंगे या पैसे दे देंगे, जो भी होगा। तो वो रहा उसके दादा और दादी की तरफ से हो जाएगा, और ये सारे बस इतने ही, क्योंकि ज़्यादा कोई लोग है नहीं। और अब ऐसा तो है नहीं कि यार उसका पहला बर्थडे है तो सबको बुलाओ, सबको इन्वाइट करो, सब बहुत सारे लोग नहीं। और दूसरी बात, उसके पापा इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं कि आप
बच्चे का बर्थडे बहुत ऐसे बड़ा शो शावा के साथ मनाओ, लोगों को बुलाओ, गिफ्ट वगैरह ना। हम वो दिसू, मैंने आपको उसके बर्थडे वाले ब्लॉग में भी बताया था कि वो 6 साल की हो गई है। हम सिर्फ नॉर्मली 2-4 लोग के साथ ही हमने वैसे उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो ज़्यादा दिखावा और शोर शराबा हमको पसंद नहीं है। हम चाहते कि सारी चीज़ें नॉर्मली रहे। तो बस इतने ही गिफ्ट थे जो मैंने आप लोगों को दिखाए। तो ये उसके बर्थडे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग हो गई। अब कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं आपको। ये तो रहे दिसू के बर्थडे के गिफ्ट्स, और मैंने मेरे लिए पर्सनली 2 सूट खरीदे जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी। ये रहे वो सूट, और ये मैंने अभी गर्मी आने वाली है तो उसके अकॉर्डिंग लिए हैं, क्योंकि ये प्योर कॉटन के हैं और लाइट कलर के हैं। तो ऐसे क्या गर्मी में ऐसे कलर्स पहनने में भी अच्छे लगते हैं, और दूसरी बात कॉटन के हैं तो कंफर्टेबल होते हैं। और गर्मी में आपको कंफर्टेबल कपड़े ही चाहिए होते हैं, आप कुछ भी पहन लो, गर्मी में बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो ये है पहला वाला सूट, ये उसका कुर्ता सेट, और ये पूरा ऐसा स्ट्रेट में है, ये घेर वाला नहीं है, स्ट्रेट है। और इसका तो मुझे कलर ही बहुत प्यारा लगा, लाइट येलो कलर है। और ये रहा इसका ये प्लाजो, प्लाजो नहीं है सॉरी, पैंट है वो। और ये इसका दुपट्टा है, इसका दुपट्टा होता है बहुत प्यारा है, ऐसे पूरा एकदम मुट्ठी में आ जाने वाला, ये ऐसा ये वाला कॉटन है। और इसकी चौड़ाई भी अच्छी है, बट इसकी थोड़ी सी इतनी इतनी, और अगर इसकी लेंथ होती ना तो ज़्यादा बेटर होता। थोड़ा सा ऐसे वन साइड ऐसे डालने पे थोड़ा सा छोटा लग रहा है वो, बट अच्छा लग रहा है, इतना कोई बुरा नहीं है। और ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया, मैंने ऑफलाइन खरीदे हैं। हमारे यहाँ पे एक भैया आते हैं बेचने के लिए मोहल्ले में, और उनके पास की क्वालिटी बहुत है। मैंने पहले भी इनसे सूट खरीदे, बहुत अच्छी निकलती है। और इस येलो वाले की प्राइस मैं आपको बताऊँ, ये ओनली 550 रुपये का है। और मैं इनमें अभी मैंने फिटिंग नहीं डाली है। मैं क्या करती हूँ कि पहले कपड़े को जो अगर कॉटन का तो उसको धो लेती हूँ, उसके बाद उसमें फिटिंग लगाती हूँ। तो गाइस जब मैं इसको लिया था ना, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन धोने के बाद इसका कपड़ा और मोटा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा है ये वाला। और ये सेकेंड जो है वो दिखाती हूँ। ये तो भाई साहब मेरा फेवरेट है। मैंने जब खरीदने के लिए मुझे ये पसंद आया था, लेकिन फिर मैं देखने पे ये वाला मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैं इसको लेके आई अंदर और मैंने ट्राई करा ना, सच में मेरा दिल आ गया इस वाले कुर्ते पे। गजब का है यार, देख सकते हैं अभी। थोड़ा सा कैमरे में कलर चेंज आ रहा है, इसका कलर कैमरे में थोड़ा सा डार्क आ रहा है, जबकि ये थोड़ा सा और लाइट लाइट कलर का है। और ये भी प्योर कॉटन है इसमें भी, और ये गर्मी के हिसाब से और पहनने के बाद इतना शानदार लुक आ रहा है। बस इसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, इसका ये वाला जो गले का जो नेक का जो डिज़ाइन है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा डीप आ रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ऐसे यहाँ पे डीप आ रहा है ये। तो पहनने पे यहाँ आ रहा है यहाँ, ये तो मैं सोच रही हूँ इसमें ये जो कपड़ा लगा हुआ है अंदर, तो ये यहाँ से इतना एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से मैं इसको कट करके थोड़ा सा ऊपर अटैच कर दूँगी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन गाइस सच में ये कुर्ता तो मुझे इतना, कुर्ता सेट सॉरी, पूरा इतना ज़्यादा पसंद आया है। जो सेट ये पैंट नहीं है, पूरा प्लाजो है। ये इसका जो फ्लेयर है ये बहुत ज़्यादा है। तो जब ये घेर वाला कुर्ता और इसको साथ जब इस वाले प्लाजो को पहनते हैं ना, तो क्या गजब लगता है यार। और इसका जो दुपट्टा है येलो वाले से, इसका दुपट्टा बड़ा है, और चौड़ाई दोनों की सेम है, उसकी और इसकी दोनों की सेम है चौड़ाई, बस इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो ये जैसे वन साइड आप इसको ऐसे लोगे ना तो इसकी लेंथ पूरी आ रही है। इतना प्यारा लग रहा है पहनने के बाद, आप बिलीव नहीं करोगे, इसे भी मुझे लिए हुए कम से कम हफ्ता भर हो गया है। हफ्ता भर नहीं, अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ ये मैंने। और इनका भी मैं आपको बता दूँ, ये पटेल साहब ने मुझे मेरी एनिवर्सरी के गिफ्ट दिलाए। उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे और बोला था कि आपको जो लेना हो वो आप ले सकते हो। तो मैंने ये सूट लिए अपने लिए, क्योंकि मेरे ससुराल और मायके में दोनों जगह शादी है। तो शादियों में क्या है कि अब कोई फंक्शन नहीं है, उसे दिन में सूट वगैरह पहनो, और गर्मियों का मौसम है और प्योर कॉटन के सूट है तो अच्छा लगता है। तो मैंने उस पर्पज़ से ये 2 सूट लिए हैं। और एक इसके पहले मैं राजवाड़ा से लाई थी वो, तो ये 3 सूट है, तीनों में मुझे फिटिंग डालनी है। लेकिन मैं बोल रही हूँ मेरी कंडीशन ऐसी हो रही है, मेरी हालत ऐसी हो रही है कि मेरा किसी भी काम में दिल ही नहीं लग रहा है। तो ये मेरे गिफ्ट्स हैं, और वो दिसू के गिफ्ट्स हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए। तो बस यही दिखाना था मुझे। और इनको मैं थोड़ी देर वापस जो सामान मैंने आपको दिखाया उसको सबको मुझे समेट के भी रखना है। और अभी थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो गई हूँ मैं, क्योंकि दिसू की एग्ज़ाम है तो उसकी पढ़ाई भी देखनी है मुझे। उसकी पढ़ाई भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बढ़ा दिया है मैंने, कि पूरे साल में उसको प्रेशर नहीं करती कि आप पढ़ो पढ़ो। और अभी भी ज़्यादा ऐसा नहीं है एकदम की लोड दे दिया कि भाई तुम्हें पढ़ना है, पढ़ो पढ़ो नहीं। लेकिन आधा घंटा शाम को और 1 घंटा सुबह मैंने उसका थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दिया पढ़ाई के लिए। ऊपर से थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, तो मेरा जो
काम है वो पूरा ना थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया है कि ना मुझे वीडियो का टाइम मिल रहा है, ना इंस्टा के लिए रील का मिल रहा है, ना एडिटिंग का मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करी कि थोड़ा थोड़ा जितना भी मेरे से हो रहा है उतना मैं टाइम दे रही हूँ। और अभी भी इतनी मुश्किल से मैं 20-25 मिनट हुई होगी मुझे अभी ये सब दिखाते हुए। पहले ये वाला जो शोल्डर है ना, मुझे फीवर होता है ना तो ये और ज़्यादा दर्द करने लग जाता है। अब इसमें इतना भयंकर दर्द हो रहा है कि मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा। पहले मैं थोड़ी देर आराम करूँगी और उसके बाद 4-4:30 बजे तो उठूँगी, तो फिर दिशु को दूध बना के दूँगी। और अभी थोड़ा सा काम है ना, इसलिए भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चा चोरी बच्चा चोरी बच्चा चोरी। और प्रशासन या कोई भी आके कमिश्नर हो या कोई भी आके एक स्टेटमेंट देते थे कि यार ये रियलिटी नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन भाई साहब ये रियलिटी है। बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो गायब हो रहे हैं और बच्चा चोर जो है वो कहीं भी कभी भी आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अब दिशु का ऐसा हुआ कि 5 बजे से 7 बजे तक बाहर खेलती है और वो शुरू से ही खेलती है। तो वो जब तक खेलती है ना मैं बाहर ही बैठी रहती हूँ, क्योंकि मेरा जी नहीं लगता अंदर। इतना ज़्यादा डर बैठ गया है ना अंदर कि बच्चे को एक सेकंड के लिए भी भाई कहीं अकेला नहीं छोड़ सकते अब तो उस वजह से भी मेरा क्या थोड़ा सा मुझे टाइम कम मिल पा रहा है, क्योंकि थोड़ी उसकी पढ़ाई और अगले सैटरडे में ज़्यादा टाइम नहीं है। और 25 फेब से उसकी एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो उसके एग्ज़ाम के चक्कर में, इन सब के चक्करों में बताए इतना ज़्यादा बिजी हो गई ना कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है चीज़ों को मैनेज करने के लिए। बट कोई नहीं, उसकी एग्ज़ाम हो जाएगी ना उसके बाद फिर थोड़ा टाइम मिलेगा, फ्री रहेंगे फिर, तो फिर चीज़ें थोड़े से अच्छे से बैलेंस हो जाएगी। लेकिन तब तक जितना वैसे हो रहा है उतना मैं कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, हो पा रहा है। और थोड़ा सा मेरी तबीयत, अगर मेरी तबीयत ठीक रहती है तो मैं कैसे भी चीज़ों को खींच तान के मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं दे रही है। 15 दिन हो गए हैं, सर्दी खांसी बुखार पेट दर्द यही सब चल रहा है। तो अभी मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ बैठने की भी नहीं बन रही है बिल्कुल भी। और मैं दिन में सो गई थी। फिर दिशु ने मेरे को 5 बजे उठाया, 4 बजे के समथिंग, 3:30 पे सोई थी मैं। फिर 5 बजे मुझे दिशु ने उठाया कि मम्मा उठ जाओ दूध बना के दे दो। बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि ना खाना खाओ ना कुछ करो, सो जाओ। या तो हो सकता है मौसम इतना खतरनाक चेंज हो रहा है। सुबह यहाँ पर बारिश हुई, दिन में हल्की धूप थी, और अभी इतनी रात के 7 बज रहे हो, इतनी तेज़ हवाएं चल रही है। और 5 बजे ऐसा लग रहा था कि शाम के 6-7 बजे जैसा होता ना अंधेरा अंधेरा, वैसा मौसम हो गया था। तो मौसम ख़राब हो रहा है तो हो सकता है इसकी वजह से हो रहा हो। बट इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है मेरी, हाथ पैर ऐसे दर्द कर रहे हैं कि मुझसे कुछ भी काम करने का नहीं बन रहा। बट करना तो पड़ेगा, मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा, बच्ची भी है। अभी मैंने उसको बोला था कि दोनों के लिए नमकीन दलिया बना लेते, तो बोली नहीं मम्मा मुझे नहीं पसंद है। तो और अभी थोड़ा सा क्या, उसकी पढ़ाई का भी थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ रहा है। तो चीज़ें पूरी अनबैलेंस हुई पड़ी हैं। बट कोई नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो फटाफट दलिया बन जाए, मैं खा लूँ और फिर दवाई लेके सोऊंगी, क्योंकि मैं दवाई लेके आ गई हूँ भाई। मेरे से बन ही नहीं रहा है किसी भी काम का। थोड़ी दवाई खाऊंगी तो अच्छा लगेगा। वैसे यूजुअली मैं अवॉइड करती हूँ दवाई खाना, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक। बहुत ज़्यादा अगर नीड नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन आज मुझे सच में बिल्कुल सर मेरा भारी लग रहा, आंखें मेरी भारी भारी लग रही है, जलन हो रही है आंखों में। और ऐसे टेम्परेचर देख रहे हैं ना तो लग ही नहीं रहा कि फीवर, लेकिन अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है पूरी बॉडी तप रही होगी मेरी। तो मतलब आज मुझे दवाई लेनी पड़ेगी, दवाई खा के सोऊंगी और दिशु को भी सुलाऊंगी। या तो सुबह जल्दी उठा लूँगी तो सुबह उसका होमवर्क करवा दूँगी। होमवर्क तो वैसे मैम दे ही नहीं रही है, रिवीजन ही चल रहा है उसका पूरे टाइम। और सुबह 2 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं देखती हूँ अगर मेरी तबीयत ठीक रही, बन गया, तो मुझे उसका जो डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाने के लिए मैं ले गई थी, वो उन्होंने बोला था इसके फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं आए थे, तो कि अब 2 हफ्ते बाद आना। तो अब सुबह मॉर्निंग में मैं देखती हूँ, अगर बन पाया तो फिर सुबह जाऊँगी उसको लेके। मेरी तबीयत ठीक लगी तो, मौसम ठीक लगा तो, क्योंकि अगर हवाएं हवाएं चलेगी तो फिर मैं देखती हूँ मंडे के बाद किसी दिन फिर लेके जाऊँगी। खाती हूँ मैं खाना। गाइस दिशु खा रही है उसकी फेवरेट चीज़ जो उसे बहुत पसंद है। रोज़ बना के दे दो तो रोज़ खा ले। क्या दिशु, क्या है ये? दूध का दलिया। ये लड़की नमकीन दलिया नहीं खाती है गाइस। और ये मेरे लिए बन रहा है नमकीन दलिया, क्योंकि आज मुझे सुबह से फीवर जैसा लग रहा है, या अंदरूनी फीवर है। मुझे कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लग रहा। ये मैंने दूध गर्म करके रख दिया, दिशु का पीने का पानी, बस मेरा खाना बन जाए तो मैं खा के और बर्तन साफ कर लूँ। गाइस ये रहा मेरा दलिया बन के रेडी है। और अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा घी और थोड़ा सा गुड़। गाइस मेरा दलिया बन के रेडी है, और थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं खाती हूँ, क्योंकि मेरा मुँह का टेस्ट ऐसा हो गया मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला है, क्योंकि हमारे यहाँ दलिया ऐसे ही खाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे। तो
खा के देखती हूँ कैसा बना है। सच में अच्छा बना है, बड़ा अच्छा लग रहा है। गरम गरम, ज़्यादा गरम भी नहीं, मुंह जला देता है तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर खाऊँ मैं इसको। और गाइस इस लड़की ने मेरे पे दूध दलिया बनवा लिया और अब बोल रही जैसे आप खा रहे हो ना तो नमकीन दलिया गुड़ वुड़ डाल के, ये डाल के वैसे मेरे को भी खाना। तो अब ये नमकीन दलिया खा रही है, गुड़ का मीठा दलिया बनवा के ना। खाना वाना सब हो गया है और अब दिशु क्या करेंगे अपन? अब मैं दिशु को पढ़ाई करवाऊंगी क्योंकि अब 8 बज गई है और 8:30 बजे के बाद दिशु बोल देगी मम्मा क्या हो रहा है, नींद आ रही। इसको पढ़ाई के यूँ तो इसको 10-10 बजे तक नींद नहीं आती थी, पढ़ाई के चक्कर में इसको 8 8:30 बजे नींद आती है। और ऐसी नींद आती है अपन पढ़ाएंगे ना तो ऐसे करेगी, भले सोएगी आधे 1 घंटे बाद लेकिन ऐसे करेगी मम्मा नींद आ रही। तो चलो आज का व्लॉग में करती हूँ एंड और दिशु की करवाती हूँ पढ़ाई, ये तो फिर होगी इसकी कुटाई, है ना? चलो ठीक, नहीं होगी, होगी।